Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस के ऊपर, यानी कि कक्षा 9 विज्ञान के सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। और अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एक चैप्टर के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअसली बातें करते हुए आ रहे हैं, जिसका नाम है मोशन यानी गति। और अपनी रिसेंट की क्लास में हमने गति से संबंधित जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण हैं उनके बारे में चर्चा की है। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स का जो हमारा सिलसिला है गति के समीकरण पर आधारित, ये न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपके आगे की क्लासेस में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसको और समझने में आपकी हेल्प करेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। फिलहाल हमने आपकी बुक के एग्जाम्पल्स लिए थे, आज हम आपकी बुक के ही कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो आज का हमारा पूरा ध्यान इन न्यूमेरिकल्स पर रहने वाला है। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। चलिए अपना ध्यान बनाकर रखिए अपने रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है वो है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है और हमें जो ज्ञात करना है वो है प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। क्वेश्चन पढ़ के हमें जो जो बातें समझ में आ रही हैं सबसे पहले हम उन्हें करते हैं नोट डाउन। सॉल्यूशन और क्वेश्चन की कुछ डिटेल्स को करते हैं पॉइंट आउट। सबसे पहले हमें दिया हुआ है समय यानी टी 2 मिनट। मैंने क्या कहा था, मिनट को बदलेंगे सेकंड में, मतलब कितने हो गए 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। ठीक है, उसके बाद है 0.1 त्वरण दे रखा है हमें 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें जो चीज दे रखी है वो है u इज इक्वल टू 0। अब पिछली क्लास में अगर आप रहे होंगे तो आपको पता ही है कैसा है, नहीं रहे होंगे तो फिर से बता देता हूँ। विरामावस्था लिखा है, जब जब विरामावस्था का जिक्र होगा तो प्रारंभिक वेग यानी u का मान 0 होगा। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 प्राप्त की गई चाल यानी कि हमको v ज्ञात करना है, और सेकंड हमको बी पार्ट में ज्ञात करना है तय की गई दूरी यानी s बराबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग अपना सॉल्यूशन करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए पार्ट को। सबसे पहले हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं ए पार्ट के ऊपर। तो ए पार्ट है हमारा, v निकालना है हमें, है ना। हमारे पास देखो v हमको निकालना है, u हमें गिवन है, a हमें गिवन है और t हमें गिवन है। तो हमारे पास कोई समीकरण है जिसमें ये चारों चीज आती हैं। यस, हमारे पास एक समीकरण है जिसे हम कहते हैं गति की प्रथम समीकरण। v बराबर u प्लस ए टी का प्रयोग करेंगे, इससे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। v बराबर u प्लस ए टी से v बराबर u का मान है 0, a का मान है 0.1 और t का मान है 120 सेकेंड। तो जो हमारा आंसर आने वाला है v बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आने वाला है। ओके, तो नोट डाउन कीजिए इसे। फर्स्ट आंसर हमारा जो रहने वाला है वो है 12 मीटर पर सेकेंड, यानी जो प्राप्त की गई चाल है वो है 12 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर आया समझ में? आपको मैंने कुछ पैटर्न बताया था, कुछ फॉर्मेट बताया था, वही फॉर्मेट आपको जो है फॉलो करना है। वही पैटर्न आपको जो करना है फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमको एस निकालना है, तय की गई दूरी निकालनी है। हमारे पास क्या क्या डिटेल है, यू है, वी है, ए है और टी है। वी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इतनी डिटेल्स हमारे पास है। एस हमको निकालना है।
तो कौन सी समीकरण है जिसमें सारी चीजें आती हैं? तो चाहे आप दूसरी समीकरण लगाइए, चाहे आप तीसरी समीकरण लगाइए, है ना। तो मैं यहाँ पर दूसरी समीकरण का प्रयोग कर रहा हूँ, तो सॉरी तीसरी समीकरण का यूज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से मैं देखता हूँ v कितना है हमारे पास, v है 12, यानी 12 का स्क्वायर, u है हमारा 0 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी समीकरण भी यूज कर सकते हैं, मैं तीसरी समीकरण यूज कर रहा हूँ। 2a कितना है 0.1 और s हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखूंगा s बराबर आ जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुणा 12 बटे 2 इंटू 0.1, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, तो हमारा आएगा 12 6 48, हमारा आंसर आएगा 48 अपॉन 0.1। 48 अपॉन 0.1 मतलब 12 6 सॉरी 12 6 72, सॉरी 12 6 12 4 48 होता है, 12 6 72 और 720 मीटर हमारा आंसर आने वाला है। 12 4 48, ओके ओके ठीक है। इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ठीक है। दूरी आई हमारी 720 मीटर और चाल प्राप्त की गई चाल है 12 मीटर प्रति सेकंड। नोट डाउन कीजिए इसे, नोट डाउन कीजिए बच्चों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। आसान है क्वेश्चन, जो पैटर्न आपको बताया गया है वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, ज्यादा दिक्कत क्वेश्चन करने में नहीं आएगी। ठीक हो गया, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन साथ में 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है साथ में, तो मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, दूसरे नंबर को क्वेश्चन को पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामा अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, इसको हम अगले पेज पर सॉल्व कर रहे हैं। कितने की चाल से चल रही है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे पे, ठीक है। ब्रेक लगने पर वो विरामावस्था आ जाएगी। ध्यान रखो, पहले गाड़ी चल रही है और फिर विरामावस्था में आ रही है, तो इसको में आप ध्यान दीजिए। इसमें आप देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन। पहले जो गाड़ी की चाल दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले जो स्टार्टिंग जो स्पीड है अभी के समय जो प्रारंभिक वेग है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। क्या बताया था? 5/18 से गुणा करेंगे सीधे सीधे। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल आपको बदलनी है, ठीक है। उसके बाद विरामावस्था में आती है, मतलब अंतिम वेग इसका 0 होगा। अगर विरामावस्था से चलती और बाद में इसका कुछ वेग होता तो u 0 होता। समझ रहे हो बात को? तो अभी चलते हुए ये रुक रही है, तो पहले का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड, बाद में रुक जाएगी तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। समझो इस बात को। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे पास, ये त्वरण दे रखा है उसका एक समान त्वरण, ठीक है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अगर आप क्लास में रहे होंगे तो त्वरण के टाइम मैंने बताया था जब जब ब्रेक लगेगा तब तक माइनस में आएगा त्वरण, तो यहाँ पर ब्रेक लग रहा है माइनस में दिया है त्वरण, ठीक है। अब हमको क्या क्या निकालना है? हमको निकालना है विरामा अवस्था में, मतलब जब आपने ब्रेक लगाया तो ऐसा थोड़े ना होगा ब्रेक लगा के गाड़ी तुरंत रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। गाड़ी को रुकने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आगे तक गाड़ी जाएगी ब्रेक लगने के बाद। वो दूरी हमसे पूछी जा रही है कि कितनी दूरी पर गाड़ी रुकेगी। ओके, तो आप लिखेंगे, लिखिए यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as से मैं ये समीकरण प्रयोग कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? देखो v हमको दे रखा है, u हमको दे रखा है, a हमको दे रखा है, s निकालना है, ठीक है। तो मैं तीसरी समीकरण का प्रयोग कर रहा हूँ। v कितना है हमारे पास? 0, यानी 0 का स्क्वायर। u कितना है हमारे पास? 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 0.5, a की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.5, और s हमको फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो समीकरण आएगी 25 का जो स्क्वायर होता है 25 इंटू 25 होता है 625 आई थिंक, है ना।
25 पंजे 625 आई थिंक, यस। 25 पंजे 25 सॉरी 25 इंटू 25 625, 25 पंजे 125 होता है। तो ये आएगा 625 माइनस 5 टू जा 10, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 इंटू एस बराबर 0। ठीक है, उधर वाला भाग मैंने इधर लिख दिया उधर वाला भाग मैंने इधर लिख दिया। यू स्क्वायर प्लस 2as होती है, सॉरी यू स्क्वायर प्लस 2as यहां पर माइनस आ जाएगा, 10 इंटू एस ही है, ओके 5 ना समझे से ऐसा ही है, ऐसे ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। अब हमको s निकालना है, तो ये आ जाएगा 10s इज इक्वल टू 625 1.0 सॉरी 1.0 s इज इक्वल टू 625, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 625 अपॉन 1, s इज इक्वल टू आ जाएगा 625 मीटर, s इज इक्वल टू आ जाएगा 625 मीटर। ओके, सो कितनी दूरी तय करेगी, जब गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाएंगे तो ब्रेक लगाने के बावजूद वो 625 मीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो इसका आंसर कितना है 625 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे रखा है, नीचे जा रही है, गति प्रारंभ करने के, ठीक है, गति प्रारंभ मतलब जब स्टार्टिंग करी होगी तब कैसी अवस्था में रही होगी, विरामावस्था में। इस बात को आप दिमाग में रखना, 3 सेकंड का समय हमको दे रखा है, ठीक है। और वेग पूछा हुआ है, अंतिम वेग हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के आपको डिटेल्स का पता होना जरूरी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, यानी कि हमको दिया हुआ है त्वरण a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहले वो रुकी हुई थी, फिर वो लुढ़कना स्टार्ट हुई, मतलब रुकी हुई थी मतलब प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग हमसे पूछा जा रहा है और समय हमें दिया हुआ है, कितना 3 सेकंड का। ठीक है, वेरी सिंपल, हम कौन से समीकरण लगाएंगे, पहले समीकरण लगा देंगे। इस क्वेश्चन में तो आई डोंट थिंक कि हमको बहुत ज्यादा कुछ समस्या होने वाली है। पहली समीकरण लगा दीजिए गति की, v बराबर u प्लस एटी से, v बराबर u प्लस एटी से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इसमें रख दीजिए वैल्यू। v कितना है हमारे पास, v हमको फाइंड आउट करना है, u कितना है 0, a कितना है 2 और t कितना है 3। तो v बराबर आ रहा है हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और जस्ट आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में और फिर पुट करनी थी। काम क्या था इसमें, पता लगाना, ये u 0 होगा, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने बोला गति प्रारंभ करने के बाद, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, मतलब गति जब प्रारंभ करी होगी उस टाइम उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, u 0 रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी, तभी जाकर के क्वेश्चन आपका आसान बन पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर त्वरण दिया हुआ है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी। वेरी गुड, एक बहुत ही आसान था क्वेश्चन। फिर से सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, हमें त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी। t बराबर 10 सेकंड है और दूरी हमसे पूछी जा रही है, दूरी s बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, यहां पर भी क्या बोली हुई है, गति प्रारंभ करने के, मतलब गति जब प्रारंभ करी होगी, उससे पहले गाड़ी रुकी हुई रही होगी, विरामावस्था में रही होगी, यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा।
ये बात आपको खुद से पता लगानी बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप ये बात खुद से पता लगा पाएंगे तभी क्वेश्चन आसान बन पाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देख रहे हैं इसमें सिंपली दूसरी समीकरण लगती हुई हमको दिख रही है, क्योंकि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और ऊपर हमें यही सभी मान दिए गए हैं और s पूछा गया है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम देखते हैं s बराबर कितना आ रहा है, u कितना है 0, t कितना है 10 प्लस हाफ, a कितना है हमारे पास, त्वरण कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t कितना है 10, तो t का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। ठीक हो गया, वैल्यूज पुटअप करेंगे, 0 की 10 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार तो आया 2, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो s बराबर में देख रहा हूँ जो मान हमको मिलता हुआ दिख रहा है 200 मीटर, 200 मीटर। ये है हमारा आंसर, नोट डाउन कीजिए इसे। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात जो रेसिंग कार है वो 200 मीटर, मतलब 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी जो होगी वो कार प्राप्त कर लेगी। लिख लिया आपने? लिख लिया? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लिया गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड है, ठीक है, और आपको बस इसको समझना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है उनको नोट डाउन करते हैं। हमें जो गिवन है किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5, देखो ये पत्थर था, इसको ऐसे ऊपर फेंका गया, स्टार्टिंग में उसको कितना वेग दिया गया 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये क्या हो गया हमारा u, प्रारंभिक वेग कितना था उसका 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, नीचे की ओर त्वरण है, मतलब त्वरण उस पर ऐसे है नीचे की ओर, त्वरण नीचे की ओर। मैंने आपको बताया था जब गति की दिशा और त्वरण की दिशा एक होंगे तो त्वरण हमारा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, लेकिन जब गति की दिशा ऐसी और त्वरण की दिशा ऐसी होगी यानी विपरीत होगी तो त्वरण ऋणात्मक होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉल ऊपर जा रही है, त्वरण नीचे की ओर दिष्ट हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है ये बात, है ना। तो यहाँ पर जो त्वरण लिखेंगे हम, त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बात तो सही है, लेकिन ये माइनस का होगा बच्चों, क्योंकि लिखा हुआ है नीचे की ओर दिष्ट है, बॉल को हम ऊपर, पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, दोनों विपरीत दिशाएं है ना, बॉल को, पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, त्वरण नीचे की ओर दिष्ट है, त्वरण नीचे की ओर दिष्ट है, ये हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, ठीक हो गया। तो ये जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो बातों को आपको समझना पड़ेगा कि हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है, उसके हिसाब से ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके हिसाब से ही आपका आंसर जो है वो सही आएगा। ठीक हो गया, तो a बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, अच्छा अब जो एक बात बताइए मुझे, पत्थर ये ऊपर जाएगा ऐसा तो नहीं कि ऊपर जाता रहेगा, एक बिंदु आएगा जब ये जाते 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 यहाँ पर ये पत्थर रुक जाएगा, यहाँ पर ये पत्थर क्या होगा, रुक जाएगा, और रुकने के बाद ये वापस फिर नीचे आएगा। तो मैं उस क्षण की बात कर रहा हूँ, वो बहुत छोटा सा समय होगा, बहुत ही कम समय होगा, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए यहाँ पर रुक जाएगी और फिर ये वापस नीचे आएगी। तो मुझे नीचे आने की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां भी ये रुक जाएगी, जब ये रुक गई, जहां पर ये बॉल रुक जाएगी वहां पर इसका जो अंतिम वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर बॉल रुक जाएगी, उसके बाद ये नीचे की तरफ वापस आने लगेगी। देखा होगा आपने जब कोई पत्थर आप ऊपर की तरफ फेंकते होंगे या बॉल फेंकते होंगे तो उसके साथ ये घटना होती है, उसी से रिलेटेबल है। हमसे पूछा गया है कि पत्थर को उतनी ऊंचाई प्राप्त की, कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, मतलब ऐसा हमको बताना है कितनी दूरी तक वो गया। अरे इसको ऐसे समझ लो ना, अभी तक आप इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी आपने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका ना, मतलब ऐसे फेंका है आपने सपोज, तो पत्थर यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो वही तो बात हो गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करी, तो हमारा विस्थापन होता था। ठीक हो गया,
चलो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितनी दूरी तय की गई, मतलब कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, मतलब कितनी दूरी पत्थर ने तय की, वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगा, टी बराबर क्वेश्चन मार्क। दो चीजें हमें निकालनी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट इसका करते हैं, जिसमें कि हमको क्या निकालना है, पहले निकालना है कि कितनी दूरी उसने तय करी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे हमको ऊंचाई यानी दूरी निकालनी है। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है और s निकालना है। कौन सी समीकरण लगेगी बताओ जल्दी से, थर्ड समीकरण, तीसरी समीकरण, क्योंकि उसमें सभी चीजें आती हैं। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s को ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 5 की तरह दिखता है ना, तो s को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये समीकरण लगाइए, v कितना है, v 0 है मतलब 0 का स्क्वायर, u कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड मतलब 5 का स्क्वायर, 2 a कितना है माइनस का 10 और s हमको निकालना है, ठीक हो गया। तो 5 पंजे 25 और 2 दशंक की 20, लेकिन माइनस का 20 आएगा ये, ठीक है, बराबर 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, ठीक हो गया। यहां से मुझे एक समीकरण मिल रही है 20 सेकंड बराबर 25, तो एक सेकंड की वैल्यू निकालूंगा तो 25 बटे 20, सॉरी एस मतलब एस तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, एस मतलब कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, तो ये ऊंचाई निकाल रहा मैं, ऊंचाई कितनी आएगी 25 बटे 20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25, कितना आएगा 1.25 मीटर। कितनी ऊंचाई प्राप्त करी है पत्थर ने 1.25 मीटर ऊंचाई प्राप्त करी है। ये हमारा फर्स्ट आंसर है, ठीक है। अब इसी सीरीज में हम लोग सेकंड आंसर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सेकंड आंसर में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड आंसर में हमको फाइंड आउट करना है समय कितना लगा, मतलब हमको टी फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन समझो, टी फाइंड आउट करना है, हमारे पास v है, u है, a है, s है, इतनी सारी चीजें हमारे पास है, ठीक है। तो कौन सी समीकरण लगा सकते हैं, पहली समीकरण लगा दीजिए, है ना। पहली दूसरी तीसरी तीनों समीकरण, पहली दूसरी तीसरी तीनों समीकरण लग जाएगी। तीसरी नहीं लगाएंगे क्योंकि तीसरी समीकरण में टी तो कहीं आता ही नहीं है, तो पहली और दूसरी में से कोई लगाएंगे। मैं पहली समीकरण लगा रहा हूं, v बराबर u प्लस AT से, v का मान रखो भाई 0, u का मान रखो 5, a का मान रखो -10 और t का मान हमको निकालना है। तो यहां से मुझे समीकरण मिल रही है 0 बराबर 5 - 10t, तो 10t की जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो मिल रही है 5, t की वैल्यू मुझे मिल रही है 5/10। जब 5/10 आप करेंगे 1/2 आएगा, 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो ये हमारे दोनों आंसर्स हैं बच्चों, कि बॉल को कितनी ऊंचाई मिली, बॉल को मिली 1.25 मीटर की ऊंचाई और कितना समय लगा उस ऊंचाई तक पहुंचने में 0.5 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम का समय लगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने आज कुछ नया सीखा होगा और आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी। अगली क्लास में हम लोग गति चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके लास्ट पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके अगली क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो उसमें आप सभी रहें क्योंकि वहां से इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगने वाली है और इसके बाद हम लोग एक फ्रेश नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप सभी लोग आने वाली क्लासेस में कंटिन्यू जरूर करते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, घर से आप उसे एक बार रिवाइज करके लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।